हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की पोस्ट के लिए 1673 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप यहां देख पाएंगे 22 सितंबर 2022 से आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे और 12 अक्टूबर 2022 लास्ट डेट रखी गई है। आपका जो प्री का एग्जाम होगा 17, 18, 19, 20 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। मेंस का एग्जाम आपका जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में लिया जाएगा। आपका इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन जो होता है फरवरी या मार्च 2023 में लिया जाएगा। इसके बाद आपको टोटल पोस्ट यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो 1673 टोटल यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। आप कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि आप फाइनल ईयर में हैं या आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो पर में भी आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कंडीशन रखी गई है। यदि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको यहाँ पास प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है 31 दिसंबर 2022 के पहले या 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो टोटल यहाँ कहा जाए तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास उम्र सीमा देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 21 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, यानी चयन प्रक्रिया आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए, आपका यहाँ पास सिलेक्शन 3 स्टेज में किया जाएगा। पहले आपका प्री होगा, फिर इसके बाद आपका मेंस लिया जाएगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्री में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इंग्लिश से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वांट से आपसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटे आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। लेकिन आप यहाँ पास एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। प्री आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। प्री के नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपको मेंस देने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आपका प्री निकल जाए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास मेंस का सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा, एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे, डाटा एनालिसिस से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से। टोटल 155 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के और आपको यहाँ पास 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा, मतलब आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और एक एसे लिखना पड़ेगा। टोटल 2 प्रश्न रहेंगे 25-25 नंबर के और टोटल यहाँ 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। तो कहा जाए तो आपका मेंस जो होगा तो टोटल 250 नंबर का लिया जाएगा। और आप एक बात यहाँ पास ध्यान में रखिएगा, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो पेपर सेकंड यानी मेंस के नंबर के आधार पर तैयार की जाती है और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर। ठीक है। तो आपको मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा और ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका तो 20 नंबर का। तो टोटल 50 नंबर का आपका यहाँ पास होगा, ठीक है, इंटरव्यू। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है तो फेज 3 यानी मेंस एग्जाम और जो आप इंटरव्यू देंगे उसके आधार पर आपका यहाँ पास फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो प्री एग्ज़ाम आपका होता है उसके जो नंबर होते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर तैयार होगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी फीस कितनी लग रही है, सॉरी आपको सैलरी भी यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगी। तो बेसिक सैलरी यहाँ पास 41,960 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग है। फिर इसके बाद आपकी ये जो सैलरी है तो बढ़ती जाती है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो 750 रुपये लगेगी, और यदि आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी, आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ ख़त्म हो जाता है और आपको कुछ बताने के लिए लायक यहाँ पास कुछ नहीं बचा है। यहाँ पास आप देख पाएंगे कि 22 सितंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 12 अक्टूबर 2022 तक भरे जाएंगे। तो आप इन 2 डेटों के बीच फॉर्म को भर दीजिएगा, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।